वेलकम बैक। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा की जानिब से वेनेजुएला में सिफारती ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि सदर निकोलस मादुरो की काबीना की जानिब से उन सिफारतकारों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है जिन्होंने उनकी हुकूमत की मुखालफत की थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की जानिब से वेनेजुएला में सिफारती ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि सदर निकोलस मादुरो की काबीना की जानिब से उन सिफारतकारों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है जिन्होंने उनकी हुकूमत की मुखालफत की थी। कनाडा की वजीर खारजा क्रिस्टिया फ्रीलैंड की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि सिफारतकारों के वीजे जून के आखिर में एक्सपायर हो रहे हैं और मादुरो की काबीना, जिसे कनाडा की जानिब से पहले ही आमराना करार दिया गया है, अब वो उन वीजों को रिन्यू नहीं कर रही। फ्रीलैंड की जानिब से कहा गया है कि वेनेजुएला में एक आमिर हुकूमत है और मादुरो की हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की सिफारतकारों के लिए ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिनसे सिफारती मामलात की अदायगी में मुश्किलात पेश आ रही हैं, खास तौर पर उनके लिए जो वेनेजुएला में जमहूरियत देखना चाहते हैं। फ्रीलैंड की जानिब से कहा गया है कि ऑपरेशन को फौरी तौर पर आर्जी मुद्दत के लिए बंद किया गया है, जबकि कनाडा में मादुरो की जानिब से तैनात करदा सिफारतकारों का भी जायजा ले रहे हैं। कुछ बात करेंगे कनाडा के सूबे सस्केचुआन में रिवायती गाड़ियों के बजाय माहौल दोस्त गाड़ियां इस्तेमाल करने में इजाफा हो रहा है। सूबे में इलेक्ट्रिक व्हीकल की फरोख्त में दुगना इजाफा देखने में आया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे सस्केचुआन में रिवायती गाड़ियों के बजाय माहौल दोस्त गाड़ियों के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। सूबे में इलेक्ट्रिक व्हीकल की फरोख्त में दोगुना इजाफा देखने में आया है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कनाडा के नए आदादोशुमार के मुताबिक 2019 की पहली सहमाही में सूबे में बरकी कारों की फरोख्त में 100% इजाफा हुआ है। सस्केचुआन इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन के बानी मैथ्यू पॉइंटर का कहना है कि एक अच्छी खबर है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सस्केचुआन समेत कनाडा भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इजाफा हो। आमतौर पर सस्केचुआन ने दीगर सूबों और ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया को पीछे छोड़ दिया है, जहां लोग तेजी से बरकी कारों की जानिब बढ़ रहे हैं। कुछ बात करेंगे कैनेडियन शहरों ओटावा और गिटेनो में तूफानी बगोलों के सबब दरख्त जड़ से उखड़ गए और कई मकानात मुतासिर हुए हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन शहरों ओटावा और गेटिनो में तूफानी बगोलों के सबब दरख्त जड़ से उखड़ गए और कई मकानात मुतासिर हुए हैं, ताहम किसी इंसानी जान के नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से इस वक्त ओंटारियो और मगरबी क्यूबेक के लिए वार्निंग जारी की गई है। जब उन्हें गिटेनो एयरपोर्ट के करीब हवाई बगोलों की इत्तला मौसूल हुई, बाद अज़ा उनकी जानिब से इस बात की भी तस्दीक की गई है कि तूफानी बगोले से ऑरलीन्स और ओटावा के चंद मकामात मुतासिर हुए हैं और एक वार्निंग जो कि इशू किए जाने के 2 घंटे बाद उठा ली गई, उसमें कहा गया था कि एक छोटे मगर ताकतवर तूफान के सबब खतरनाक हवाएं चलने और शदीद बारिशों का खदशा है। तेज हवाओं के नतीजे में हाईवे समेत शहर के मुख्तलिफ गलियों में कचरे के ढेर भी लग गए हैं। चीन के वजीर दिफा जनरल वी फेंग ने सिंगापुर में मुबासा बराए आलमी सिक्योरिटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका मुज़ाकरात करना चाहता है तो हमारे दरवाजे खुले हैं और जंग मुसल्लत करने का ख्वाहा है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चीन ने मुतनब्बे किया है कि अगर अमेरिका जंग करना चाहता है तो हम भी भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन के वजीर दिफा जनरल वाई फेंग ने सिंगापुर में मुबासा बराए आलमी सिक्योरिटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अगर अमेरिका मुज़ाकरात करना चाहता है तो हमारे दरवाजे खुले हैं और जंग मुसल्लत करने का ख्वाहा है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। कबल चीन की हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि अमेरिका चीनी मसनूआत पर टैक्सों में मुसलसल इजाफे की गलती करके अपने लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। इस अमल से अमेरिकी मईशत तबाह हो जाएगी और अमेरिका के हाथ पछतावे के सिवा कुछ नहीं आएगा। अमेरिका और चीन के दरमियान जारी मौशी महाजराई से खित्ते में क़याम अमन को खतरा लाहक हो गया है, जिसकी संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी डायलॉग में 2011 से अब तक पहली बार शिरकत की है। चीन और अमेरिका के दरमियान मौशी जंग का आगाज सदर ट्रंप के ओहदा संभालते ही हो गया था, ताहम उसमें बतदरीज शिद्दत आती गई है। यहाँ तक कि गुज़िश्ता 2 रोज में दोनों मुमालिक ने एक दूसरे की अशिया पर $360 अरब के मजीद टैक्स आयद कर दिए हैं। कुछ बात करेंगे वर्ल्ड कप 2019 के 5वें मैच में बांग्लादेश ने जनूबी अफ्रीका को 21 रन से शिकस्त दे दी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड कप 2019 के 5वें मैच में बांग्लादेश ने जनूबी अफ्रीका को 21 रन से शिकस्त दे दी। कप्तान फॉफ डुप्लेसी के 62 रन भी टीम के काम ना सके। तफसीलात के मुताबिक ओवल में खेले जाने वाले मैच में बांग्लादेश की जानिब से दिए जाने वाले 331 रन हदफ के ताक़ो में जनूबी अफ्रीकी टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 309 रन तक महदूद रही। मुस्तफिजुर रहमान ने 3 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका की पहली विकेट 49 रन पर गिरी।
घेरी जब डी कोक 23 रन पर रन आउट होकर पेवेलियन लूट गए। मरकराम 45 रन बनाकर शकीबुल हसन का शिकार बने। कप्तान फॉफ डुप्लेसी ने 62 रन की इनिंग्स खेली। डेविड मिलर 38 रन बनाकर मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर मेहदी हसन को कैच दे बैठे। वेंदर डोसन को 31 रन पर मोहम्मद सैफुद्दीन ने क्लीन बोल्ड किया। जनूबी अफ्रीका के इमरान ताहिर, फल्क वाइव और मॉरिस ने दो खिलाड़ियों को पेवेलियन की राह दिखाई। वाज़ेह है कि जनूबी अफ्रीका अपना वर्ल्ड कप का दूसरा मैच खेल रहा है, जबकि पहले मैच में प्रोटीज को मेजबान इंग्लैंड ने 104 रन से शिकस्त दी थी। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।